डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। हम एल्गी जो डिवीज़न है इसको हम फर्दर क्लासेस में डिवाइड करेंगे और उसका क्राइटेरिया क्या ये हम देखने वाले हैं। जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे हम ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी क्लास के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा मेन टॉपिक रहेगा यहाँ पे क्लोरोफाइसी, जो कि आज डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे। इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको आंसर करने हैं। माय नेम इज़ दीपक लाटा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी डिवीज़न, क्योंकि थैलोफाइटा फाइटा क्या होता है डिवीज़न लेवल, तो थैलोफाइटा या एल्गी जो होता है सेम है। क्लासिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो पिगमेंट अलग अलग टाइप के मिलते हैं अलग अलग टाइप की एल्गी में, इसलिए क्लासीफाई करते हैं। साथ में फ्लैजेला का जो नंबर और पोजीशन है वो अलग अलग हो सकता है, इसके बेसिस पे फ्लैजिलेशन की बेसिस पे। स्टोरेज प्रोडक्ट्स के बेसिस पे स्टोरेज प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं अलग अलग टाइप की एल्गी में, ये भी क्राइटेरिया है। और केमिस्ट्री ऑफ सेल वॉल जो है, अलग अलग कंपोनेंट जो है, बेसिक कंपोनेंट तो सेम है लेकिन कुछ एडिशनल कंपोनेंट जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ सेल वॉल, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले याद करना है कि हम किस बेसिस पे, सबसे पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का टाइप कौन सा है, फ्लैजेला का नंबर और पोजीशन क्या है, साथ में यहाँ पे क्या करना है आपको, केमिस्ट्री ऑफ सेल वॉल के कंपोनेंट कौन से हैं और यहाँ पे स्टोरेज प्रोडक्ट्स कौन से हैं। इसके बेसिस पे हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी इसकी क्लास है, फियोफाइसी इसकी क्लास है, रोडोफाइसी इसकी क्लास है। इसको कॉमनली क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्रीन का डोमिनेंस होता है तो क्लोरोफाइसी के अंदर, फियोफाइसी में ब्राउन का होता है तो फियोफाइसी, रोडोफाइसी में रेड का होता है इसलिए रेड एल्गी। अलग अलग डिस्कस करेंगे, पहले हम क्लोरोफाइसी के बारे में स्टडी करेंगे इस वीडियो में, फिर हम फियोफाइसी की, फिर रोडोफाइसी। तो क्राइटेरिया क्या है ये आपको याद रखना है और यही कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले हैं। 4 यहाँ पे मेन है, पिगमेंट्स का है, फ्लैजेला का नंबर और पोजीशन है, साथ में केमिस्ट्री सेल वॉल है और स्टोरेज प्रोडक्ट किस टाइप के हैं। देखो, क्लोरोफाइसी इसको हम ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं। ये क्लोरोफाइसी क्या है, इसका एक क्लास है, इसको कॉमनली ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ग्रीन एल्गी पिगमेंट के बेसिस पे ही बोलते हैं, पिगमेंट जो होते हैं ग्रीन करके दिखाई देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक जो है कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है वॉलवॉक्स, ये एक फिलामेंटस है, जैसे स्पायरोगैरा, यूरोथ्रिक्स, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। फर्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट हमने पहले ही पढ़ा था, एल्गी क्या होता है, मोस्टली फ्रेश वाटर या मरीन फॉर्म, एक्वेटिक होंगे, मोस्टली कैसे होंगे, एक्वेटिक। तो ये भी ग्रीन एल्गी भी फ्रेश वाटर में या मरीन फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर किस में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, ये आपको याद रखना है, एक्वेटिक होते हैं। थैलस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, थैलस ऑफ एल्गी जो होता है ये यूनिसेलुलर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरेला और क्रोमेडोमोनास। इसमें से बताओ कौन सा जो है मोटाइल होता है, कौन सा नॉन मोटाइल। ऑलरेडी हमने जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी पढ़ा था उसमें हमने बताया था कौन सा मोटाइल है कौन सा नॉन मोटाइल है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। फिर है कॉलोनी का एग्जाम्पल, जैसे कि वॉलवॉक्स, ये भी ग्रीन एल्गी है, कॉलोनी का एग्जाम्पल है, कॉलोनी बना के रहती है। ये वॉलवॉक्स का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें डॉटर कॉलोनी दिखाई हुई है, पेरेंट कॉलोनी, तो ये इसी का डायग्राम है, इसी वॉलवॉक्स का। नेक्स्ट है फिलामेंटस। फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा, तो ये एक फिलामेंटस का एग्जाम्पल है। तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा में से बताओ दोनों में से कौन मोटाइल होता है कौन नॉन मोटाइल होता है। ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़े थे हमने एल्गी, तब यहाँ पे मैंने डिस्कस करके बताया था आपको कि जो है कौन सा मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है इसको बताना, इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो, सेल वॉल जो होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। सेल वॉल के कंपोनेंट कॉमन एल्गी में क्या होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी बताया था वहाँ पे, तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बताओ क्या क्या वहाँ पे हमने पढ़ा था। सेलोज तो होगा ही सब में, इनर लेयर, और उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट भी होंगे, और इसके आउटर लेयर पेक्टोज भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक कंपोनेंट है वो सारे हैं इनर साइड में, और आउटर साइड में पैक्टिन्स या पेक्टोज से बना हुआ लेयर भी होता है सेल वॉल और ग्रीन एल्गी में। फिर फोटोसिनेटिक पिगमेंट। फोटोसिनेटिक जो पिगमेंट्स हैं वो क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में क्या होता है ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी होता है। ये ए और बी के आने से देखो ग्रास ग्रीन इसका अपीयरेंस हो जाता है, और पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम ग्रास ग्रीन कलर की होने की वजह से इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। कॉमनली आपने इस तरह की एल्गी को ग्रो करते हुए देखा भी होगा, पानी के अंदर जो बहुत सारी कॉमनली ग्रीन कलर की एल्गी ग्रो कर रही होती है, ग्रास ग्रीन अपीयरेंस होता है, तो वो कौन सी होती है, ग्रीन एल्गी। इसके अलावा कैटिन होता है, इसमें जंतोफिल होता है, ये कैटिनोइड्स हैं जो कि यहाँ पे मिलते हैं क्लोरोफिल ए और बी के साथ में। ये बात इंपॉर्टेंट है, तो आपको
पिगमेंट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए तो यूनिवर्सल है, सब में मिलेगा, और इसके साथ में बी मिलता है, क्लोरोफिल जो है ए और बी दोनों मिलते हैं ग्रीन एल्गी में, और साथ में कैरोटीन और जेंथोफिल। स्टोर्ड फूड की बात आती है, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ग्रीन एल्गी का। स्टोर्ड फूड कैसा होता है आपको पता है, वैसे स्टोर्ड फूड कार्बोहाइड्रेट ही होगा। मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स का मतलब क्या है, देखो अगर स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन भी आ जाए तो ये बन जाता है पायरिनोइड। तो पी से याद रखो, पी से प्रोटीन आ गया और पायरिनोइड नाम बन गया। तो अगर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो स्टोरेज फॉर्म होती है प्लांट्स में, उसके साथ अगर प्रोटीन और आ जाए, साथ में स्टोर कर लिया जाए, तो क्या बन जाते हैं पायरिनोइड्स। तो ये ग्रीन एल्गी जो होती है ये कार्बोहाइड्रेट को तो स्टोर करती है, साथ में प्रोटीन को भी स्टोर कर लेती है, तो इसलिए क्या कहलाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पायरिनोइड्स। तो पायरिनोइड क्या है, स्टोरेज बॉडीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, जिसको स्टार्च कह रहे हैं, प्रोटीन भी है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, इज ऑयल मतलब फैट की फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं कुछ एल्गी, नॉट ऑल। नेक्स्ट है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप हो सकते हैं, जैसे कि डिस्कोइड है। डिस्कोइड किस में मिलता है, चरा, ग्रीन एल्गी के अंदर, चरा के अंदर डिस्कोइड होता है। रेटिकुलेट का मतलब है नेटवर्क लाइक, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप नेटवर्क सब बन रहा है यहाँ पे, तो ओडियोगोनियम के अंदर मिलता है। अब हो सकता है आपके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि चरा अभी तक नहीं आया हो आपने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, चरा को जरूर याद रखना है। जो है क्लेमाइडोमोनास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कप शेप्ड इसके अंदर होता है। रिबन लाइक यूलोथ्रिक्स में होता है, और यहाँ पे यूलोथ्रिक्स भी हम पढ़ चुके हैं जो कि फिलामेंटस है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर में पढ़ा था। स्पाइरल स्पाइरोगारा ये भी फिलामेंटस है, तो स्पाइरल लाइक। अब ये अलग अलग शेप क्यों बने, पहले तो ये सोचो, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है शेप कैसा है। मान लो ऑर्गेनिज्म की सेल का शेप ही ऐसा हो गया, तो क्लोरोप्लास्ट कैसे बनेंगे, आप खुद ही बताइए। अगर आप उसकी सेल का शेप ऐसा होगा तो क्लोरोप्लास्ट कैसे बनेंगे, कप शेप बनेंगे। अगर उसका सेल का शेप ही रिबन लाइक हो गया तो क्लोरोप्लास्ट भी कैसे होंगे, रिबन लाइक होंगे। अगर यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में सेल प्रेजेंट है तो उसकी क्लोरोप्लास्ट भी क्या स्पाइरल, जैसे स्पाइरल वगैरह। तो ये इजी है याद करना। देखो रिबन लाइक यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है, आपको पता है। स्पाइरल ऐसे स्पाइरल वगैरह। कप शेप, सी से कप और सी से क्लेमाइडोमोनास। स्टेलेट नया है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी याद कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल जिग्नेमा। प्लेट लाइक अगर पूछ लिया मोगेटा, ठीक है, तो यहाँ से आप जिग्नेमा, मोगेटा और ओडिगोनियम इनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन चरा जो है डिस्कोइड डिस्क लाइक होगा। कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास, रिबन लाइक यूलोथ्रिक्स में, और स्पाइरल के साथ स्पाइरो वगैरह में। ये आपको ज़रूर याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। शेप्स याद हो गए आपको। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी। ऑलरेडी हमने रिप्रोडक्शन इन एल्गी पढ़ा था, उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिली सिमिलरली। जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। किस फॉर्म में होगा, फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस के एग्जाम्पल स्पाइरोगारा और यूलोथ्रिक्स दोनों फिर से आ गए हैं, जो कि फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, स्पाइरोगारा यूलोथ्रिक्स। इसमें से कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल है, आप मुझे बताइए, ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ग्रीन एल्गी में, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बना सकते हैं। फिर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फ्लैजेलेटेड मोटाइल स्पोर बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जूस स्पोर्स। जूस स्पोरेंजिया जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर बनेंगे जूस स्पोर्स। अगर मोटाइल स्ट्रक्चर्स बनते हैं फ्लैजेला कंटेनिंग तो जूस स्पोर्स कहलाते हैं। ये फेवरेबल कंडीशंस में, सुटेबल कंडीशंस में ही बनते हैं। नंबर ऑफ फ्लैजेला कितना हो सकता है, 2 से लेके 8 हो सकता है। कितना हो सकता है, 2 से लेके 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैजेला का नंबर 2 से ज़्यादा 8 तक हो सकता है। पोजीशन क्या है, एपिकली अटैच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, एपिकली। और किस तरह के होते हैं, आइसोकोंट, सेम टाइप के। आइसो मतलब सेम, कॉन्ट मतलब स्ट्रक्चर, सेम टाइप के दिखने वाले आइसोकोंट। ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, नंबर क्या होगा, 2 से 8। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एपिकल। एपिकल साइड कौन सी होती है, टिप वाली साइड। कैसे होंगे, आइसोकोंट, सेम टाइप के, बिल्कुल ना, कोई डिफरेंस नहीं होगा लेंथ में। तो आइसोकोंट, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर इंपॉर्टेंट है, पोजीशन इंपॉर्टेंट है, और टाइप कैसा है, आइसोकोंट, जो कि ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। आइसोकोंट टाइप के मिलेंगे, नंबर में 2 से 8 होंगे और एपिकली प्रेजेंट होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड जो है टाइप ऑफ फ्लैजेला एज वेल एज पोजीशन ऑफ फ्लैजेला इन ग्रीन एल्गी क्या होती है। तो राइट आंसर क्या था, 2 to 8, और आइसोकोन टाइप होते हैं, और साथ में क्या था, एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। राइट आंसर ये। तो यही डिफिकल्ट क्वेश्चन कहलाते हैं एग्जाम में, जब बच्चों से 3 चीज़ें एक साथ पूछ ली और डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से ही याद होगा, तो आप बहुत जल्दी से 15-20 सेकंड में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको इसमें से एक चीज़ भी क्लियर नहीं है, आपको रिकॉल नहीं हो रही है
है तो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने जाता है एग्ज़ाम में, और वहीं से आपका जो है बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यही चीज़ें आपको अभी से प्रैक्टिस करते चलनी है बेटा, आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तीनों टाइप का हो सकता है, आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, ओगैमस हो सकता है। ये ऑलरेडी हमने आइसोगैमस के एग्जांपल कौन से थे ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब हमने रिप्रोडक्शन एल्गी पढ़ा था तब हमने आइसोगैमस के एग्जांपल पढ़े थे। ग्रीन एल्गी में कौन कौन सी हैं मैं आपको बता भी देता हूँ, रिकॉल भी करा देता हूँ। स्पाइरोगारा और यूलोथ्रिक्स। एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था यूडोरिना। ओगैमस का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, वॉलवॉक्स पढ़ा था। तो ये सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आता है एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन एल्गी। ऑलरेडी जितने एग्जाम्पल पढ़े हैं वो सारे एक साथ बता देंगे। तो वो हमारे क्या एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, जैसे कि एसिटाबुलेरिया, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये आपको याद करना। क्यों याद करना ये भी मैं बताऊँगा। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला चरा, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्लेमाइडोमोनास पढ़ चुके हैं, क्लोरेला पढ़ चुके हैं, ये चरा हमने सेप में पढ़ लिया था। यूडोरिना हम पढ़ चुके हैं क्योंकि ये एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल है। अब इसे याद कैसे करेंगे, ACE याद को देखो अल्फ़ाबेटिकली, ACE आपको ये दिख रहा है, ACE। ए का कौन एग्जाम्पल, एसिटाबुलेरिया, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला चरा, और ये यूडोरिना E। फिर है SUV, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। ठीक है, SUV, स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स, ये सारे हमारे सिलेबस का एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए हमें याद क्या करना है, SUV, एस एसिटाबुलेरिया, इसमें 3 एग्जाम्पल, C से क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला चरा, यूडोरिना, S स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स। एसिटाबुलेरिया इसलिए पढ़ा था हमने यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर स्टडी की गई थी हैमरलिंग साइंटिस्ट के द्वारा। ये एग्जाम में आ चुका है, साइंटिस्ट का नाम हैमरलिंग। जब मैं न्यूक्लियस पढ़ा था तब भी मैंने आपको हैमरलिंग के बारे में बताया था, और वहाँ पे बताया था ग्रीन एल्गी पे स्टडी किया था, एसिटाबुलेरिया पे। क्यों किया था, क्योंकि ये लार्जेस्ट होती है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है, तो इसके न्यूक्लियस पे स्टडी करना ईजी था, इसलिए इसको चूज़ किया गया था स्टडी मटेरियल इस हैमरलिंग साइंटिस्ट के द्वारा टू स्टडी द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो वो एसिटाबुलेरिया ग्रीन एल्गी पे स्टडी हुई थी, या साइंटिस्ट का नाम बोल सकता है हैमरलिंग। क्यों स्टडी किया गया था, लार्जेस्ट होता है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होती है, ये इसका रीजन था। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, ये एसिटाबुलेरिया का डायग्राम है। तो सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, SUV। ठीक है, आप स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल आपको याद रहेगा, एस आपको एज सच जो है सिक्वेंस ऑफ लेटर्स हो जाएगा, क्योंकि ABCDE, तो B और D नहीं है तो ACE है। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया बेटा क्लासिफिकेशन एल्गी, जिसमें हमने क्लोरोफाइसी क्लास के बारे में पढ़ा, ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा, इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, इसमें हमने डिस्कस किया है यहाँ पे हैबिटेट से लेकर के, सेल से लेकर के, सेल वॉल से लेकर के, पिगमेंट से लेकर के, स्टोर्ड फूड से लेकर के, सबसे डिस्कस की शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट और फाइनल रिप्रोडक्शन, और फिर एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है मैंने ऑलरेडी आपको सब बता दिया। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई हैं अबाउट ग्रीन एल्गी, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स का शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।